श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कल है 11 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। कल सौभाग्य सुंदरी तीज का विशेष दिन है। कल तृतीया तिथि है तो तीज का विशेष दिन है। कुछ स्थानों पर इसको गणगौर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चैत्र नवरात्रि के इन दिनों में आती है। और संकटों को दूर करने के लिए जो है इस दिन यह उपाय किया जाता है। यदि आपको घोर संकट है, कष्ट है, परेशानी है, रोग व्याधि है, गुरु ग्रह कमजोर है, तो इस उपाय को करने से गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाता है। आप इस तृतीया तिथि पर जो है पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए कुछ उपाय हैं। यदि आप इन उपाय को करते हैं तो आपके घर में सुख, समृद्धि और धन की बरकत सदैव बनी रहती है। व्यापार में उन्नति होती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है, विवाह में यदि विलंब हो रहा है तो विवाह के योग बनते हैं। बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य सुंदरी तीज का दिन है जो है। यह उपाय आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस दिन किया जाने वाला उपाय अवश्य लाभप्रद होता है। इस दिन आपको 7 चने की दाल का यह उपाय करना है। 3 उपाय इस वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए, गुरुवार का दिन जो है श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित होता है। जो भी भक्त इस दिन महादेव को जो है देवादिदेव है जो उनको यह उपाय करता है, उनके ऊपर जो है तो 1 लोटा जल भी समर्पित कर देता है ना, तो देवादिदेव उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में बहुत ही अचूक उपाय हैं। पहला उपाय जानते हैं आपको क्या करना होगा। 7 चने की दाल की जरूरत पड़ेगी और आप चाहें तो 7 की संख्या बढ़ा सकते हैं, 11 की संख्या, 31, 41, 51, 108 ऐसी संख्या में ले सकते हैं। कम से कम 7 चने की दाल तो आपको लेनी ही है। अब इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि दाल खंडित ना हो, थोड़ा सा उनको पहले भिगो लें और पूर्ण दाल होने पर जो है आपको यह ध्यान रखना है। अब यह सामग्री लेकर के हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है ना, जो भी भक्त चने की दाल गुरुवार के दिन समर्पित करता है ना शिवलिंग पर, वह स्वर्ण के समान हो जाती है, क्योंकि हर कोई तो स्वर्ण दान नहीं कर पाता है। इसलिए चने की दाल समर्पित करने से जो उसका भाग्य होता है ना वह भी प्रबल हो जाता है। और सौभाग्य सुंदरी का दिन है तो माता जो है तीज का दिन है, तृतीया तिथि है, गणगौर के नाम से भी जानी जाती है। गणगौर है तो इस दिन जो है माता रानी भी आपको आशीर्वाद देती हैं और नवरात्रि भी चल रही हैं। जो भी चने की दाल को समर्पित करता है ना उसका भाग्य प्रबल होना निश्चित है। पूज्य गुरुजी बताते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चने की दाल तो कम से कम लेनी है और 1 गुड़ का टुकड़े की आवश्यकता होगी। एक पात्र में आप स्टील वाली कटोरी में जो है गुड़ रख लें और 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी। लोटा यदि आपके पास तांबे का उपलब्ध है तो तांबे का लोटा, और उसमें घर से ही जल भर करके ले जाएं। अब यह सरल सब सामग्री ले जा करके आप जो है शिव मंदिर में चले जाएं। दिन में आप यह 7 चने की दाल का उपाय कभी भी कर सकते हैं। और जब जो गुड़ वाला पानी है ना, गुड़ उसमें थोड़ा सा जल मिला लें और थोड़ा सा गुड़ पिघलने लग जाए, बर्तन में थोड़ा सा जल डाल दिए और उसमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उसको थोड़ा सा पिघलने दें। यदि आपकी कुंडली में देखिए गुरु ग्रह कमजोर है तो बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। और यदि गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है ना तो फिर आपका भाग्य पूर्ण रूप से 7 दिन लग जाता है। आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है, आपका भाग्य प्रबल होने लगता है। इस उपाय को करने के बाद आप जो भी कार्य करते हैं ना उसमें सफलता मिलनी निश्चित होती है। देखिए, कोई भी कार्य पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। जब हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं ना तो हमें अवश्य ही मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो गुड़ मिश्रित जल है ना और चने की दाल भी उसी में मिला लेनी है, यह शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा है, आप 1 रुपया कमा रहे हैं, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, ऐसी स्थिति जब आ रही है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। लाभ निश्चित है। आपकी मनोकामना बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए दाहिने हाथ में लोटे को लेकर के फिर उसके बाद जब आपने दाल समर्पित कर दिया गुड़ वाला मिश्रित जल, उसके बाद जो है
आपको क्या करना है, थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है, थोड़ा सा भगवान कार्तिकेय जी को, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और थोड़ा सा जल माता रानी के हस्त कमल वाले भाग पर, और उसके बाद पूर्ण जल जो है ना वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते रहना है, इसका जाप करते रहना है, यह मंत्र बोलते रहना है। देखिए आपकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगेगी। प्रिय भक्तजनों, बहुत ही सरल और सटीक उपाय है, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं। अब अगला उपाय जान लेते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है, रोग व्याधि कलह कलेश दूर नहीं हो रहा है, घर में रोज जो है कलह होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जा रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, तो ये उपाय आप जरूर करें। आपको ये 7 विधि वाला उपाय करना है, बहुत ही कारगर उपाय है। आपको क्या सामग्री चाहिए, थोड़ा सा पीला चंदन चाहिए, और एक तांबे के लोटे में आप जल भर करके ले जाएं और शिव मंदिर में चले जाएं। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, परंतु प्रदोष काल में करें तो यह बहुत अच्छा रहता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, चंदन में थोड़ा सा जल मिला करके उसको घोल लेना है, गीला कर लेना है, और फिर सीधे हाथ की सबसे छोटी अंगुली के पास होती है, ये टीटी अंगुली के पास होती है अनामिका अंगुली, भगवान गणेश जी के स्थान पर एक अंगुली से एक बिंदी लगा लेनी है। अनामिका 5 उंगलियां होती हैं, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका, यानी कि जो छोटी वाली अंगुली होती है ना, टीटी अंगुली जिसको बोलते हैं, तो उसके पास वाली अंगुली पर जो है उससे लगाना है आपको। फिर कार्तिकेय भगवान पर लगाना है, और तीसरा बिंदी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है, चौथी बिंदी माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पर लगानी है, और 5वीं बिंदी जो है जलाधारी के पास वाले स्थान पर लगानी है जो, और उसके बाद जो है शिवलिंग पर एक बिंदी लगा लेनी है विपरीत साइड में। तो यह जो है 7वीं बिंदी और आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर लगा लेनी है। इस तरह यह 7 बिंदियां लगानी है आपको टीटी अंगुली के पास वाली अनामिका अंगुली से। देखिए हर बिंदी लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है, और प्रत्येक बार अपनी उंगली चंदन में डुबोनी है। ऐसा नहीं कि एक बार उंगली आपने कटोरी में डुबोली और बार बार उसी उंगली से, हर बार जितनी बिंदी लगाएंगे उतनी बिंदी आपको हाथ उंगली को जो है अनामिका उंगली को कटोरी में डुबोना है, फिर लगानी है, कटोरी में डुबोना है, फिर इस तरह 7 बिंदियां जो है 7 स्थानों पर आपको लगानी है। देखिए उसके बाद अंत में 1 लोटा जो जल है लेकर के गए ना तांबे के पात्र में, वह आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। माता रानी से अपनी झोली पसार करके मनोकामना कहनी है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरी मनोकामना आप जरूर पूर्ण करें। और देखिए भक्तजनों, यदि हम यकीन के साथ करते हैं ना, पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं ना, तो भगवान भोलेनाथ तो देवादिदेव हैं, वह 1 लोटे जल से भी समर्पित कर देते हैं। हमारे पास षोडशोपचार पंचोपचार पूजन के लिए सामग्री नहीं है, 1 लोटा भी जल अर्पित कर रहे हैं ना, यह छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। अगला उपाय जान लेते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। देखो सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन यह उपाय करते हैं ना, यह विशेष दिन है, गणगौर का दिन है, तो माता रानी भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता रानी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो है कोई यह उपाय आपको करना है। देखिए आपको क्या होगा, एक तो बेलपत्र की आवश्यकता होगी, और ध्यान रखना है बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, पूरी डंडी होनी चाहिए और सही अवस्था में होना चाहिए। थोड़ा सा आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा जो है 2 बूंद शहद की, 1 लोटा जल, और यह सब सामग्री लेकर के आप शिव मंदिर में चले जाएं। आपकी कोई भी मनोकामना हो सकती है, किसी तरह की भी मनोकामना हो सकती है। आपको जो है मनोकामना बोलते हुए यह उपाय है, अशोक सुंदरी वाले को वहाँ स्थान पर स्पर्श कराना है, फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है। आप देखिए कैसे करना है। यदि आपका व्यापार नहीं बढ़ रहा है, आपको धन प्राप्ति का कोई से मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी में विलंब हो रहा है, ग्रह कलेश है, कोई भी कष्ट हो रहा है, रोग व्याधि बढ़ते जा रहे हैं, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो यह बेलपत्र है ना एक, इसको जो है आपको जो बड़ी पत्ती है इस पर तो आपको चंदन लगा लेना है पूर्ण रूप से, और जो साइड से जो ना पत्तियां होती हैं तो
तो उन दोनों पत्तियों पर जो है आपको जो शहद है ना, वह शहद दोनों पत्तियों पर बढ़िया ढंग से लगा लेना है और बड़ी पत्ती पर चंदन लगा लेना है। अब इस पत्ती को जो है, जो बेलपत्र है, अपनी मनोकामना मन में बोलते हुए, स्मरण करते हुए बेलपत्र जो है इसको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब कैसे समर्पित करना है? जो चिकनी वाली साइड है जो है उसको बेलपत्र पर रहना है और जो डंडी वाला स्थान है ना, वह जो है जलाधारी की तरफ रहना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है। फिर जो 1 लोटा जल लेकर के गए हैं ना, उसे आप शिवलिंग पर समर्पित कर दें, अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो है इस लोटे को, जल को आप समर्पित करें। और आप इस जो है तृतीया तिथि पर यह उपाय करते हैं ना, आपको जरूर लाभ मिलेगा। प्रिय भक्तजनों, यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रही हो, इस सौभाग्य सुंदरी तीज के दिन और जो है इस गणगौर के दिन आप यह उपाय करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, उच्चारण करते हुए यह उपाय करते हैं, आपको लाभ होना निश्चित है। वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर, माता रानी का आशीर्वाद इन नवरात्रियों में आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।